और इसमें कामरेड, आजकल कामरेड यहाँ साथी बहुत हैं, बहुत मशहूर हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी चुभ रहा है मोहन यादव जी को कामरेड वर्ड। वो कह रहे हैं कामरेड वर्ड को हम मिटा देंगे। मोहन यादव जी कामरेड वर्ड को उस दिन मिटाएंगे जिस दिन आप जुल्म करना छोड़ देंगे। इस देश में जान की कीमत किसी की नहीं है, भाजपा वाले की। मुसलमान को गाय के नाम पे काटा जा रहा है, गाय के नाम पे मारा जा रहा है, ट्रक में भैंस की खाल भी है तो भी उसे मारा जा रहा है। खाली मुसलमानों को नहीं मारा जा रहा जो आप सोचो। दलितों को सबसे ज्यादा बुरा हाल है, उन्हें बारात में जा रहे हैं, अपनी बारात दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठ सकता। ये जुल्म भारतीय जनता पार्टी वाले कर सकते हैं। वो मंदिर में नहीं जा सकता अपनी मर्जी से। ये हर किसी को दबाना चाहते हैं, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है। अब क्या हुआ, विमान हादसा हो गया, संवेदनशील करनी चाहिए थी, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थे, उड़ान मंत्री के इस्तीफा लेना चाहिए थे। लेकिन हमारे नेता राजनाथ सिंह जी कहते हैं ट्रेन हादसा भी हो रहा, बोला हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे की पार्टी नहीं है। देश में आम पब्लिक मर रही है, इस्तीफे की पार्टी नहीं है। 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी रोड पर, 13 साल पुराना जहाज वो रोड उड़ेगा आसमान पर, जिसमें लोगों को क्या हुआ, 242 लोग जहाज में थे। वो डॉक्टर थे जिस बिल्डिंग से टलाया, 300 कुछ लोग अब तक शनाख्त नहीं हो पाई है लोगों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे किसी मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मतलब नहीं है कोई भूखा मर रहा है या बेरोजगार मर रहा है, उसे मतलब है बस हिंदू मुस्लिम करने पे। 2027 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडे अपनाएगी। और हो सकता है आपके संबल में भी जाम मस्जिद को फिर से छेड़कर कोई हथकंडा अपना दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव के लिए अब कुछ नहीं है। अब हिंदू भी पूछ रहा है, जो हिंदू के नाम से कहते थे हम हिंदुओं की पार्टी है, उन्होंने भी साफ कह दिया तुम हमारी पार्टी नहीं है, तुम अडानी अंबानी की पार्टी हो। वो समझ गए अब क्या हुआ। संबल के अंदर कर अतिक्रमण चल रहा है। हमारे विजय शर्मा जी ने कांग्रेस की जो अच्छी पोस्ट करी, उन्होंने आवाज उठाई उसके लिए, बोले हम मंदिर था थोड़ा सा उसे बिल्डोजर से ध्वस्त कर दिया गया, उसके अंदर मूर्ति भी थी। अगर किसी और पार्टी की सरकार होती ना, पूरी भाजपा का ब्रिगेड, यूथ ब्रिगेड, मंत्री ब्रिगेड सब नंगा नाच कर रहा होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो दिखाते हैं हम हिंदुओं को हैं, और वो दिखाते हैं 3-4 मुसलमानों को मार दिया हम खुश कर देंगे। लेकिन अब समझ में आ गई है, हर कोई पूछ रहा है बेरोजगारी के लिए, सरकार से पूछ रहा है भूखमरी क्यों हो रही है, देश में महंगाई क्यों हो रही है। और देश में महंगाई की असली वजह क्या है? देश में महंगाई की असली वजह यह है इस लाल झंडे का कम होना। क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई के लिए अगर कोई आपको प्रदर्शन करता दिखेगा, ये लाल झंडा करेगा। अगर आपको छोटे मोटे वैसी समस्या के लिए मेहनत करता दिखेगा तो लाल झंडा दिखेगा, वरना कोई आपको नहीं है। आप जाते हो किसी के पास तो वो पूछता है काम कर हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। अभी मुरादाबाद में जमीन थी, कब्जा कर ली थी हमारे साथी, फ्री में कामरेडों ने उसकी जमीन लेकर अधिकारी से बात करके कई बार धरने दिए डीएम साहब के यहाँ, वर्धा की FIR भी हुई शायद हमारे साथियों पर। उसके बाद क्या हुआ, हमारे साथी डरे नहीं, क्योंकि हमारे साथियों को जेल जाने का डर नहीं था, हमारे साथियों को किसी ईडी इनकम टैक्स का डर नहीं था। आज क्या हुआ, उस गरीब आदमी को कार्ड में अपनी जमीन मिल गई। ये वजह है इस कम्युनिस्ट पार्टी की। गए तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, औरों के पास भी गए थे, पूछते हमारा क्या हिस्सा होगा इसमें। मतलब उन्हें हिस्सा चाहिए, गरीब आदमी की जमीन नहीं चाहिए जायदाद जा रही है, उसे हिस्सा चाहिए। अगर आपके हक के लिए कोई लड़ता है तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है। अब ये बाबर रिजवी भाई बैठे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है, जहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी 4-4 दिन लाइट नहीं थी जिस दिन नीट का पेपर था। गर्ल्स हॉस्टल के गर्ल्स ने बॉयज के साथ मिलकर जो लोग नीट का पेपर देने गए थे, उन्हें देने के बाद जब छुट्टी हुई तो दोनों गेट बंद कर दिए थे। उसके बाद प्रदर्शन हुए, पुलिस बुला ली गई। क्यों? वो पढ़ने आ रहे हैं, फीस दे रहे हैं, आप उनकी लाइट नहीं दोगे रूम में। MCD में आप जीत गए तो आप AMU की जमीन कब्जा करोगे। आप ये छात्र कुछ है नहीं, फिर कहते हैं अलीगढ़ में भी लाल झंडे का वो पहुंचने लगा है। अरे लाल झंडे वाले तो पहुंचेंगे ही, हर जगह पहुंचेंगे, क्योंकि लाल झंडे वाले को खाली यही नहीं कि स्कूल के मुद्दे उठाने हैं, उन्हें पूरे देश के मुद्दे उठाते हैं। जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पूरे देश में आपको मुद्दे उठा के देता है, हर किसी को नेता बना के देता। आज JNU के पढ़े हुए देखिए, उमर खालिद को 4-5 साल होगा जेल में, लेकिन आज जाता है तो चेहरे पर हवाई नहीं होती, उसके चेहरे पर खुशी होता है और लाल सलाम का सिंबल लेकर जाता है। और वो हमारी लेडीज वो फातिमा है, वो आती है गुलफिशा फातिमा, वो भी अपने लाल झंडा सिंबल दे के जाते हैं कि हम डरे नहीं है। उनकी मां रोने लगी जब गुलफिशा फातिमा भी पिछले महीने तारीख पे कर डूमा कोर्ट में पहुंची, तो उनकी मां उन्हें देख कर रोने लगी। उन्होंने देखा मेरी माँ के आंखों में आंसू है, माँ परेशान है।
कि कहते हैं बेटी परेशान है, वहाँ के वहीं पुलिसकर्मी के एक आदमी हट करती है, बोले क्रांतिकारी लाल सलाम का नारा देकर उसकी माँ के चेहरों पर हंसी आ गई कि मेरी बेटी आज भी जेल जाने का डर नहीं है। मेरी बेटी 5 साल से जेल है, उसे डर नहीं है, क्योंकि देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए वो जेल में है। खालिद सैफी जैसे लोग जेल में है, हजारों जामिया जेएनयू के छात्रों को जेल में बंद कर दिया गया। उसकी आवाज कौन उठा रहा है? आज कोई नहीं उठा रहा। आज कौन सी पार्टी आपका साथ दे रही है? कोई सी पार्टी आपके हक की आवाज नहीं आ रही। फिर कहते हैं जेएनयू वाले तो लेफ्ट के छात्र हैं, जेएनयू वाले लेफ्ट के छात्र हैं, उनका वो खुद जाने। ठीक है, हम खुद जान लेते हैं। एमयू वाले क्या परेशानी? एमयू वाले में तो और संगठन है, सापा का संगठन है, अब तो एबीवीपी भी बहुत है। हमारे बाबा रिजवी भाई 10-15 आए, वो अकेले काफी है। उनपे हम डरते नहीं है कि भाजपा आरएसएस वाले स्लो होंगे तो हम अपनी आवाज दबा लेंगे, लेकिन आवाज दबाने से लायक नहीं है। हम मजबूती से अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं। ये सम्मेलन को आपने बदूर बनाया, यहाँ चाहते तो अगर और पार्टियों का सम्मेलन होता तो बहुत पब्लिक होती, यहाँ प्रोग्राम में नहीं होती। पूरे मेरे झोलों में प्रोग्राम में पब्लिक होती, क्योंकि वहाँ पैसा आया होता, पूंजीपतियों से पैसा चंदा दिया होता। यहाँ अपने कामरेड साथियों का अपनी जेब से खर्च हुआ पैसा है, इसलिए पब्लिक है। ये पब्लिक इस लाल झंडे की मोहब्बत के मारे पब्लिक आई है। ये पब्लिक इस लाल झंडे की मोहब्बत के लिए आई है। ये देश को मजबूत बनाना चाहती है। ये पार्टी अपने संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर देश में मजबूत ला सकते हैं तो हम ही ला सकते हैं। अगर देश में कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट लड़ रहे हैं, वरना आपको कोई दल लड़ता नहीं दिखेगा। कल फिलिस्तीन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन था। हम संभल में नहीं कर पाए क्योंकि हम सम्मेलन की तैयारी था, हमें फोर्स भी नहीं था। मुरादाबाद में हमारे साथियों ने कहा, हमने फिलिस्तीन एकजुटता दिवस दिखाया था। आज जब ईरान के हम इजराइल पे हमले हो रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं कि इजराइल के, हम कह रहे हैं इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं। हम बड़ा अफसोस कर रहे हैं ईरान वैसा मार रहा है, लेकिन हम हिंदू मुसलमान करके खुश थे कि वो फिलिस्तीन में मुसलमान मारे जा रहे हैं। हमने आज भी हमारे जो राष्ट्रीय, पूरी दुनिया के जो लीडर है हमारे इस टाइम, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, वो हमारे पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। उन्होंने कहा आम जनता वहां से हटे, जेलेंस्की अपने हाथ को काबू करे, हमें दिखाएं कि आप फिलिस्तीन पर हमला नहीं करोगे, हम अभी ईरान हमला रोक देगा। लेकिन वह जवाब नहीं है उनके पास। और हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के कहने पर भाषण रोक, अपना मिसाइल रोक दिया था, जबकि उसी रात को पाकिस्तान की तरफ से बराबर बमबारी की गई थी। लेकिन उसके बाद कश्मीर के मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे बराबर की बमबारी अब भी चल रही है, लेकिन कोई वो नहीं आई थी। क्या हुआ? हमने पहलगाम का बदला ले लिया, लेकिन अब पूंछ का बदला कब लेंगे जो पाकिस्तान की गोलाबारी में हमारे मासूम लोग मारे गए? इसका कब आएगा? भाजपा जनता पार्टी इसका कब लेगा? ये जहाज दुर्घटना हो रहे हैं, जब से वो जहाज दुर्घटना हुआ कितने जहाज हो गए, कहीं केदारनाथ में हो गए, कहीं तकनीकी खराबी हो गई, कहीं ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बस हिंदू मुसलमान के नाम पर करना है, आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना है। ये ध्यान रखो, आप मजबूत होगे तो देश मजबूत होगा, आप मजबूत होगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। क्योंकि अगर देश में सबसे ज्यादा का धरना प्रदर्शन करने वाले हो तो आप हो। यहाँ हम कम है, यूं कम दिखते हैं। बंगाल देखिए, आज बंगाल में क्यों हमारे पास विधायक नहीं है एक भी, लेकिन बंगाल की सड़कें हमारे पास है। बिहार में 16 विधायक है, लेकिन पूरा बिहार का राज्य हमारे साथ है। पूरे बिहार के राज्य में मजबूत विकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। यही उम्मीद है जिला सम्मेलन को हम कामयाब बना रहे हैं। वो उम्मीद है यहाँ से नई क्रांति देंगे। उनके जनेटे में भी इस बार हमने एक ब्रांच बनाई है, जिसमें 50 साथी जनेटे की ब्रांच में हमारे साथ है, जो शायद किसी वजह से यहाँ आ नहीं पाए हैं। कामरेड अशफाक खां जो भट्टे वाले, उन्हें जिला सचिव चुना गया था हमने।